भगवान की जय। गुणातीतं परं व्यापकं रजोच्यते सदानन्दपरं ज्योतिर्मुक्तानां पद्मभयम्। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पिताजी परमेश्वर की जय। आनंद कंद प्रभु सदानंद भगवान की जय। आइए हम अपने प्राण को पवित्र करने के लिए परमात्मा के पावन नाम का स्मरण करते हैं। जग असार है सार रसना सदानंद गो। जग सदानंद गो। जग असार है सार रसना सदानंद गो। सार रसना सदानंद गो। सदानंद बोल प्यारे सदानंद बोल। 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 सदानंद बोल प्यारे सदानंद पिताज परमेश्वर की आनंद कंद प्रभु सदानंद मन भगवान की परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी के कमलवत चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित तत्वज्ञान प्राप्त आदरणीय महात्मा वृंद और सभी सच्चा श्रोता वृंद को जय प्रभु। जय। भगवान की असीम और विशेष कृपा परिणाम स्वरूप हम आप सभी लोग इस पावन तीर्थराज प्रयाग में उपस्थित हैं। यहाँ पर हजारों मंच लगे हैं और उन हजारों पंडालों में अलग अलग पंडालों में हर प्रकार की जानकारी मिलती है। कहीं तंत्र मंत्र की तो कहीं योग की कहीं अध्यात्म की। और उसी में यह भी एक ऐसा पंडाल है जहाँ पर वास्तव में धर्म क्या है, कर्म क्या है, योग क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, सेवा क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, शरीर क्या है, आदि आदि की जानकारी मिलती है। जैसा कि जानने समझने को मिला है कि यह जो मेला है
यह पूर्णतः धर्म से संबंधित है। यह न किसी बाजार के लिए, न किसी घूमने मात्र के लिए और न किसी पशु वगैरह का, ऐसा कुछ नहीं है। यह जो मेला है पूर्णतः धर्म से संबंधित है और एक ऐसा सोच है जहाँ में ये सब अपने मानव जीवन से संबंधित, अपने कल्याण से संबंधित, अपने ध्यान से संबंधित जानकारी मिलती है। और ये जो जानकारी है ये आपको किसी कथा प्रवचन में नहीं मिलेगी। यह जो जानकारी है यह जानकारी आपको सत्संग में मिलेगी। सत्संग क्या होता है? सत्संग दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सत्य और संग, अर्थात सत्य का संग करना। सत्य क्या है? यह जानना अनिवार्य है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति, ये प्राणी नहीं है जो सत्य के विषय में कुछ ना जानता हो। और यह भी सत्य ही है कि सत्य के विषय में पूर्णतम जानकारी परमात्मा के पूर्ण अवतार और उनसे ज्ञान प्राप्त ज्ञानियों के अलावा किसी को नहीं होती। क्योंकि इस संसार की रचना दो चीजों से हुई है, जड़ और चेतन, सत्य या असत्य। जो चेतन है वो तो सत्य की श्रेणी में आता है और जो जड़ है वो असत्य की श्रेणी में आता है। तो सत्य और सत्य, जड़ या चेतन ही सत्य का ही मायाकृत रूप यह संसार है और इसकी जानकारी तत्व ज्ञान के बगैर नहीं होती। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिताजी परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रसन्न मोहन भगवान की जय। उदाहरण स्वरूप रामचरितमानस में एक दोहा है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, संत हंस गुण पढ़ी पे पढ़ेरी बार विकार। अर्थात जो हंस होता है वह दूध को ग्रहण करता है और पानी को ग्रहण नहीं करता। उसी प्रकार जो संत पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वे सत्य को ग्रहण करते हैं, असत्य को नहीं। अर्थात जीव, आत्मा, परमात्मा इसको ही अपना लक्ष्य बनाते हैं, ना कि घर परिवार संसार को। जैसे गौतम बुद्ध, उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जैसे कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा भोग है, जो सबसे बड़ा सुख है वो राजसुख या राजभोग होता है। तो उनके पास कपिल वस्तु सा राज्य था और उस राज्य की सबसे सुंदर स्त्री यशोधरा, उनसे उनका विवाह हुआ और राहुल जैसा पुत्र था। तो उन्होंने इसको महत्व न दे करके सत्य को महत्व दिया और घर परिवार राज्य को त्याग करके सत्य की खोज में चल दिए। आज आप देखेंगे कि उनकी इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनी हैं और उनके नाम पर बहुत कुछ स्कूल, कॉलेज, विद्यालय भी चलते हैं। महावीर जैन, उन्होंने भी 30 वर्ष की आयु में अपना राज्य त्याग दिया। और रत्नाकर डाकू, जो भी बात पर अपने परिवार वालों को लेकर रहा था, जब उसे पता चला, जब वह सत्य की संगत पाया, तो वह भी उसे त्याग कर सत्य खोज में चल दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि घर परिवार को त्यागे बगैर कोई महान नहीं बन सकता। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, परमपिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु भगवान की जय। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, सत्संग। तो सत्संग है दो शब्दों से मिलकर बनाया, सत्य संग। क्योंकि इस संसार की रचना दो चीजों से हुई है और इस संसार में कोई भी वस्तुएं तो दो प्रकार में पाई जाती है। जैसे दाल है, उसी दाल को जब आप किसी राशन की दुकान पर या किसी किराना की दुकान पर जाएंगे
तो वह दाल आपको केजी या किलोग्राम में मिलेगी। और जब आप किसी होटल पे जाएंगे तो वही दाल आपको प्लेट में मिलेगी। जब आप वहां आएंगे तो प्लेट में मिलेगी, 1 प्लेट 2 प्लेट। वैसे दाल तो एक ही है, लेकिन वो 2 प्रकारों का है। उसी प्रकार जो सत्य है वह भी 2 प्रकार का है। पहले एक व्यवहारिक सत्य, जो व्यवहार में है, जिसको संसारिक लोग सत्य मान लेते हैं। जैसे राजा दशरथ जी हैं, उनके 4 पुत्र हैं। मान लीजिए मैं राजा दशरथ हूं, मेरे 4 पुत्र हैं, 3 पुत्रियां हैं और 3 पत्नियां हैं, और मैं अयोध्या का राजा हूं। और ये जो आप सूर्य देख रहे हैं, ये लगता है कि सूर्य घूम रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप सत्य की गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि पृथ्वी अपनी जगह घूम रही है और सूर्य अपनी जगह घूम रहा है। और वास्तव में सत्य क्या है? तो ना मैं राजा दशरथ हूं, मैं एक जीव हूं और मैं परमधाम का मूल निवासी हूं। ना मेरे पुत्र हैं, पुत्र तो इस शरीर के हैं। तो वास्तविक सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? तो जो किसी भी स्थिति परिस्थिति में जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, जो एक था, एक है, एक रहने वाला हो, हमेशा एक रस हो, शाश्वत हो, और उस श्रेणी में एकमात्र परमात्मा आता है। कैसे? तो जो आप पृथ्वी देख रहे हैं, इसका भी अस्तित्व सूर्य से है, इसकी उत्पत्ति सूर्य से हुई। इसमें आप रोज देखते हैं नया नया कुछ रोज निर्माण हो रहा है। अभी जो पंडाल है, ये 1 महीने पहले नहीं था और ऐसे 1 महीने बाद रहना है। तो यानी यह भी सत्य नहीं है, इसमें भी परिवर्तन होता है। और जो हमारा आपका जो शरीर है, यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि यह कभी छोटा था, कभी बचपन में छोटा था, फिर जवान हुआ, फिर बुढ़ापा आया, फिर धीरे धीरे यह खत्म हो जाएगा। जब इससे जीव निकल जाएगा तो इसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। तो यह भी सत्य नहीं है। और आत्मा भी सत्य नहीं है, क्योंकि इसका भी अस्तित्व परमात्मा से है। जब यह माया क्षेत्र में आती है तो माया के गुण दोषों से आवृत होकर के जीव रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यह भी सत्य नहीं है। और जीव, यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि यह इस शरीर से निकल जाने के बाद 84 लाख योनियों में घूमता है, जन्मता है, फिर मरता है। यानी ये अविनाशी है। प्रेम से बोले श्री सदगुरु जी महाराज की जय। परम पिताजी परमेश्वर की जय। आनंद कंद प्रभु सदानंद की जय। यह जीव हम क्या है? रोज आप देखते हैं, कहते हैं कि मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं जागता हूं, लेकिन ये हम है क्या? जब तारामती रोते बिलखते हुए आई, बाली की पत्नी, जब राम जी ने बाली को मार दिया, तो तारामती आई नाना तरह के विलाप करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। तो राम जी ने पूछा, क्यों रो रही हो? तो कही कि मेरे पतिदेव, मेरे पतिदेव, मेरे पतिदेव। तो राम जी ने कहा, ये पड़ा तो है तुम्हारा पति, इसी को ना अपना पति कहती हो, ले जाओ इसे। अब पति मुर्दा कौन ले जाएगा? लेकिन जो इसके अंदर था, जिसके रहने से शरीर जीवित थी, जिसको तुमने कभी देखा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं,
अब वो रहे चाहे जाए, तुम्हें उससे क्या मतलब। प्रकट सुतन तब आगे सोगा, जीव नित्य के नहीं तुम होगा। जो इस शरीर के अंदर था, जिसको तुमने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, अब वो चाहे रहे चाहे जाए, जिसको तुम अपना पति कहती हो, इस शरीर को ना अपना पति मानती थी, वो तो सामने है, इसको ले जाओ। उसको मुर्दे को कौन ले जाए। तो हम क्या है, कष्टम को हम खुद आया था, कामे जननी कोमे था। तुम कौन हो, हम क्या है, कहां से आया है और इसे कहां जाना है, पहले इस पर विचार करना चाहिए। क्यों, यावत जीवो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम देहे, गतवती वायु देहा वायु भार्या बिभ्यति तस्मिन काय। जब तक इस शरीर में जीव रहता है तब तक ही लोग कुशल पूछते हैं, और जैसे इस शरीर से जीव निकल जाएगा, गतवती वायु देहा भार्या बिभ्यति तस्मिन काय, जब इस शरीर से जीव निकल जाएगा तो वह पत्नी जिससे आपको इतना प्रेम में लगाव है, जिसको प्राण प्रिय जी कहते हैं, वह भी उस शरीर से डरेगी। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि हम क्या है, कहां से आया है और इसे कहां जाना है। और कभी आपने सोचा कि हम क्या है। रोज कहते हैं कि मैं हूं, क्या मैं शरीर हूं। यदि आप शरीर होते तो शरीर तो मुर्दा की भी होती है, तो क्या आपका ये मुंह बोलता है तो उसका क्यों नहीं बोलता है। यदि आप शरीर होते तो ये मुंह बोलता है तो उसका क्यों नहीं बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है या तेरा मुख बोलता है। ये मैं की आवाज आती कहां से, ये मैं की आवाज आती कहां से, ये मैं की आवाज आती कहां से, ये मैं की आवाज आती कहां से। कौन है वहां बड़ी आती जहां से, कौन है वहां बड़ी आती जहां से, कौन है वहां बड़ी आती जहां से, कौन है वहां बड़ी आती जहां से। कुछ तो बता दे, कुछ तो बता दे, तुझको पता है, तू बोलता है तेरा वो बोलता है, तू बोलता है तेरा वो बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे। सोच समझ करके समझा दो प्यारे, सोच समझ करके तो समझा दो प्यारे। पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं, तू डोलता है। बता
जिसको नहीं है, प्रभु जी कहे ज्ञान जिसको नहीं है। 84 चक्कर में पड़ता वही है, 84 चक्कर में पड़ता वही है। जन्मे मरे तो फिर, जन्मे मरे तो फिर किसकी खता है, तू बोलता है। परमेश्वर की भगवान की जय। प्रेम से बोले श्री सत्यदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कर भगवान की जय। इस प्रकार से ये समझिए जैसे कि कोई दो चीज है, एक हम मैं और दूसरा मेरा, या हम या हम। तो हम क्या है, कहते हैं हम तो क्या हम ही है, ये तो चेस्ट है, छाती है, छाती। और ये हाथ, ये हम है। यदि उंगली कभी देखें जब कट जाती है तो आप कहते हैं कि उंगली मेरी कटी है, ये नहीं कहते कि मैं कट गया, यानी मैं अलग है और मेरा अलग है। तो ये जो कान है ये मैं हूं या मेरा है, तो कान मैं नहीं बल्कि मेरा है। और इस शरीर जो आप देख रहे हैं यह भी मैं नहीं बल्कि मेरा है। जैसे कोई गाड़ी, उसमें ड्राइवर बैठा है और आप उस ड्राइवर से पूछें कि भैया अपना नाम बताओ, तो अपना नाम बताएं, मेरा नाम मारुति है। लेकिन पूछा तो आपका नाम ले रहा है ना, आपका नाम क्या है, और आप अपनी गाड़ी का नाम बता रहे हैं कि मेरा नाम मारुति है। वैसे पूछा आपका जा रहा है कि आपका नाम क्या है, तो आप बता रहे हैं कि मेरा नाम दिनेश है, गणेश है आदि, ये सब नाम बता रहे हैं। लेकिन वास्तव में पूछा आपका जा रहा है कि आपका नाम क्या है, तो पहले इसका जानकारी करना चाहिए कि हमारा नाम जीव है, अहम। तो ये जो जानकारी है, ये जानकारी आपको किसी सत्संग प्रवचन में नहीं मिलेगी, बल्कि सत्संग में मिलेगी। सत्संग में दो प्रकार का है, एक वास्तविक सत्संग जिसमें परम प्रभु को प्राप्त करके उसी परमात्मा में रहते हुए तथा उसी को जान देखकर परख प्रचार करते हुए सत्य होने पर सदा श्रद्धा उसकी भक्ति से आम रहते हुए सानिध्य में रहें। और दूसरे प्रकार का सत्संग है वह है ऐसी वाणी, ऐसी बातें, ऐसे विचार जो हमें सत्य की तरफ ले चले, जो सत्य से संबंधित हो, सत्य से मिलाने वाला, उसकी प्राप्ति से संबंधित हो। ये दूसरे प्रकार का सत्संग में होता है। तो आपको सत्संग की महिमा को समझना चाहिए। एक किस्सा है जो ग्रंथों में एक बार की बात है, वशिष्ठ जी कहीं जा रहे थे तो सब तरफ तो अधिकतर जंगल झाड़ी था। चलते चलते
अंधेरा होने की स्थिति आ गई, अंधेरा हो जाए। अब सोचे कि चलेंगे तो और अंधेरा हो जाएगा, तो थोड़े दूर पर विश्वामित्र जी की कुटिया थी। सोचे कि चलेंगे, रात में रुकेंगे और सुबह होगी तो चल चलेंगे। वशिष्ठ जी पहुंचे विश्वामित्र जी के आश्रम। विश्वामित्र जी बड़ा हाल स्वागत सत्कार किए उनका, उनकी रात अच्छी वहां कटी। जब वशिष्ठ जी का चलना हुआ तो विश्वामित्र जी 10 कदम आगे आए और कहे कि हम आपके स्वागत में, विदाई में मैं अपने 10,000 वर्ष के तप का फल आपको सुपुर्द करता हूं। वशिष्ठ जी सहज स्वीकार किए और चल दिए। अब प्रकृति ऐसा संयोग बनाए कि विश्वामित्र जी भी कहीं निकले हुए थे, उन्हें भी ऐसे चलते चलते अंधेरा होने की स्थिति आ गई। और वैसे थोड़ा दूर पर वशिष्ठ जी की कुटिया थी। अब वो सोचे ये थोड़े प्रतिशोधात्मक व्यक्ति थे, इनके अंदर थोड़ा प्रतिशोध की प्रतिकार की भावना घर करती थी। सोचे चलेंगे, हमारा भी तो स्वागत सत्कार कर भी करेंगे। चल दिए वशिष्ठ जी की कुटिया पर पहुंचे, उन्होंने भी उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। अब सुबह जब चलने की बारी आई तो वशिष्ठ जी ने भी कहा कि मैं आपके विदाई में क्षण भर के सत्संग का फल आपको सुपुर्द करता हूं। जब विश्वामित्र जी यह सुने तो उनके अंदर थोड़ा सा अपमान हुआ कि हमने इनको इनके स्वागत में अपने 10,000 वर्ष के तप का फल इनको दिए और ये हमारा क्षण भर करके अपमान कर रहे हैं। अब कहे कि इसका निर्णय कौन देगा। चल दिए इंद्र जी के पास। तो इंद्र जी अपना सुनी तो कह दिए भैया हम इसका निर्णय देने में असमर्थ, हम इसका निर्णय नहीं दे पाएंगे। कहे कि ब्रह्मा जी के पास आइए। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी तो भगवान का मार्ग भोग चुके थे। अब सत्संग भगवान से संबंधित विषय, तो जब वहां पहुंचे तो वो अपना विषय रखे नहीं कि वो पहले कह दिए कि ऐसा कीजिए, आप लोग जो है शेषनाग के पास आइए, वो 1000 लोग से भगवान की भक्ति करते रहते हैं। तो लोग शेषनाग के पास चल दिए। जब शेषनाग के पास पहुंचे तो कहे कि आप लोग कैसे पधारे हैं। तो उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, कहे कि ऐसा ऐसा है। तो शेषनाग जी ने कहा कि ये जो मेरे पर पृथ्वी का भार देख रहे हैं ना, विश्वामित्र जी से कहा कि आप लोग जो पृथ्वी का भार मेरे ऊपर देख रहे हैं, थोड़ा देर के लिए इसको रख लीजिए ताकि मैं निर्णय दे सकूं। तो विश्वामित्र जी इसमें असमर्थता दिखाए है कि ना ये हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम इसका भार सहन नहीं कर पाएंगे। तब उसके बाद वशिष्ठ जी से कहा कि भैया आप ही रख लीजिए ताकि मैं निर्णय दे दूं। तो कहे लाइए
दीजिए। जब फिर इसको शेषनाग जी ने कहा ऐसा कीजिए, आप लोग दोनों जाइए, निर्णय हो गया। विश्वामित्र जी कहे क्या निर्णय हुआ? अभी आपने कुछ निर्णय दिया ही नहीं। शेषनाग जी ने कहा कि अभी निर्णय बाकी ही है। तुम्हारे 10,000 वर्ष के तप के फल में इतना क्षमता शक्ति नहीं है कि वह पृथ्वी के भार को सहन कर सके। और वशिष्ठ जी को देखिए, ये क्षण मात्र सत्संग में इतना शक्ति है, कुछ नहीं सोचा, कहा कि भाई दीजिए। सत्संग की महत्ता इतनी गाई गई है। ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि अतुलाय क्रम तूले ताय सकल मूल्य जो सुख लो सत्संग। यानी जो स्वर्ग का सुख है और जो अपवर्ग का सुख है, इसको तराल के एक पलड़े पे रखेंगे और क्षण भर के सत्संग का फल जो है एक तरह पे रखेंगे, तो ऐसा है कि जो क्षण भर के सत्संग का फल है वह बड़ा हो जाए, ऊंचा हो जाए। तो सत्संग में मिलता क्या है? तो यम नारायण सांख्य दान वृत्तापोध्याय व्याख्या स्वाध्याय संन्यास प्राप्ति लाभ यत्नाभाव। भगवान ने कहा है कि बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग दानी सन्यासी सन्यास इसके द्वारा मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता और इस सत्संग के द्वारा अति सुलभ हो जाता है। लेकिन कब? जब भगवान स्वयं सत्संग कर रहा हो। प्रेम से बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। जय हो। की जय। भगवान की जय हो। अपने मन पे प्रणाम देता हूँ। प्रेम से बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद भगवान की जय। श्री राम जय जय, श्री कृष्ण जय जय, श्री राम जय जय, श्री कृष्ण श्री राम जय जय, श्री कृष्ण जय